शादी के एक ही दिन के बाद दुल्हन ने बेटे को जन्म दिया और बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। अब आप चकित रह गए होंगे कि भैया ये कैसे हो गया। तो आप ही की तरह हम भी चकित रह गए थे जब हमें इसके बारे में पता चला था। लेकिन ये कैसे हुआ, कहाँ की घटना है, दुल्हन ने क्या बताया, दूल्हे ने क्या बताया, कब शादी हुई थी, वो सभी कुछ आपको तसल्ली से बताने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे समाज में इतनी अतरंगी खबरें सामने आ जाती हैं, तो इसकी वजह से इन खबरों पर भी बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कृष्णा थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां के रहने वाले एक नौजवान अजय कुमार शर्मा की शादी मनीषा शर्मा नाम की एक लड़की से हुई थी। और ये शादी कृष्णा थाने से कुछ ही दूर सपहा नाम के एक गांव में प्रतापगढ़ जिले ही में आज से करीब 4 महीने पहले 8 नवंबर 2024 को तय हुई थी। उसके बाद इस दौरान शादी की तैयारी की जाती है और आखिरकार 20 फरवरी 2025 को शादी से पहले तिलक का प्रोग्राम होता है और 24 फरवरी को लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं और वहां शादी की रस्में होती हैं। और उसके बाद 25 फरवरी को लड़की विदा होकर लड़के के घर आ जाती है। और उसके एक दिन बाद ही यानी 26 फरवरी को नई नवीली दुल्हन को पेट में दर्द उठने लगता है। और जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नौजवान ने अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपने मामा के घर जाने की जिद करने लगी। और दिलचस्प बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दुल्हा और उसके घर वालों को भनक तक नहीं लग सकी कि लड़की के पेट में बच्चा है और वो भी अपने आखिरी मरहले में है, यानी बच्चे का जन्म होने वाला है। नौजवान ने सोचा कि उसके गांव में जो प्रधान है वो डॉक्टर भी हैं, तो उनको दिखा देते हैं। लेकिन लड़की कहीं और जाने के बजाय अपने मामा के घर जाने पर अड़ी रही। इस बात से लोग हैरान हो गए कि आखिर डॉक्टर के पास ना जाकर मामा के घर जाने की जिद क्यों कर रही है, जबकि वो मैके जाने की भी बात कर सकती थी। लेकिन वो हर हाल में अपने मामा के घर जाने की जिद करने लगी। लेकिन इस दौरान जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसको वहीं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। और वहाँ जब नर्स ने देखा तो बताया कि आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इत्मीनान रखिए, आराम से हो जाएगा। इतना सुनना था कि दुल्हा और उसके घर वाले जो लोग हॉस्पिटल गए थे वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये क्या माजरा है, बच्चा होने वाला है, वो भी एक दिन में। इतना सुनकर लड़के को समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसके बाद थोड़ी ही देर में दुल्हन को एक स्वस्थ बेटी की पैदाइश होती है, जिसका वजन 2 किलो 600 ग्राम था। और नर्स के बताने के मुताबिक पूरे 9 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश हुई है। अच्छा, यह सब कुछ चल रहा था और घर वाले हैरान व परेशान थे, लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ को इसकी सच्चाई के बारे में कोई पता नहीं था। तो इस दौरान हॉस्पिटल में दूल्हे की बहन भी मौजूद थी और तभी एक नर्स ने दूल्हे की बहन से पूछा कि आप कौन हैं और ये आपकी कौन है। तो उसने बताया कि ये मेरी भाभी हैं, मैं उनकी ननद हूँ। तभी नर्स ने दूल्हे की बहन से कहा, बधाई हो, आप बुआ बन गई हैं। और इस नर्स ने कुछ शगुन के तौर पर पैसों का उस लड़की से मुतालबा किया। इतना सुनकर दूल्हे की बहन गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, हम कोई बुआ वगैरह नहीं बने हैं और ये मेरी भाभी ज़रूर है, लेकिन ये बच्चा मेरे भाई का नहीं है और अभी एक दिन पहले इसकी शादी हुई है, तो इतनी जल्दी बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा और मैं कैसे बुआ बन जाऊंगी। अब जब इतना नर्स ने सुना तो वो भी सकमका गई और सोच में पड़ गई, ई का भेलो रे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। आखिरकार दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन के मैके वालों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। पहले तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब कई बार फ़ोन किया गया तो आखिरकार फ़ोन रिसीव हुआ और बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, आप लोग फलां हॉस्पिटल फ़ौरन आ जाइए। और कुछ देर के बाद दुल्हन के मैके वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहीं पर हंगामा होने लगता है और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। और मामला बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए इस डर से दुल्हन के मैके वाले दुल्हन को उसके अपने बच्चे सहित अपने घर लेकर चले जाते हैं और उधर दूल्हा पक्ष वाले अपने घर वापस आ जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि दुल्हन कहाँ है, तो बताया जाता है कि दुल्हन को बच्चा पैदा हुआ है और वो अपने मैके चली गई है। इतना सुनना था कि सारे रिश्तेदार जो अभी उनके घर ही पर मौजूद थे वो सभी दंग रह गए कि इतनी भी क्या जल्दी थी भाई बच्चा पैदा करने की। और लोग सोचने लगे कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब अपना हाथ पैर खुजाया तो देखा कि नहीं, सपना नहीं देख रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। और देखते ही देखते गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है इस नौजवान के घर पर और फिर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। और अब जब मीडिया तक ये बात पहुंच गई तो इसको नेशनल और फिर इंटरनेशनल होने से भला कौन रोक सकता है। और उसके बाद मीडिया के लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं और दूल्हे से जानकारी लेते हैं तो ये पूरी कहानी निकल कर सामने आती है जो अभी हमने आपको बताया। और साथ ही एक बात और निकल कर सामने आती है कि शादी तय होने से लेकर शादी होने तक इन 4 महीनों में नौजवान 2 बार लड़की के घर गया था। हालांकि वो अपने परिवार वालों के साथ गया था और दिन ही दिन में वापस भी आ गया था। और ये शादी पूरी तरह अरेंज है, यानी शादी तय होने से पहले दोनों के बीच कोई जान पहचान नहीं थी। तो ये बच्चा कैसे हो गया? दूल्हे की बहन बताती है
कि अभी तक 5G का दौर चल रहा था, अब 7G और 8G का ज़माना आ गया और सुपर फास्ट डिलीवरी होने लगी। जब पूछा गया कि आप लोगों को क्यों नहीं पता चल पाया कि लड़की के पेट में बच्चा है और वो भी पूरे 9 महीने का, तो दूल्हे की बहन बताती है कि हमारी भाभी ने विदाई के समय लहंगा पहन रखा था और 2 शाल ओढ़े हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ठंड लग रही होगी, इसलिए इस पर ध्यान ही नहीं किया। और इसके अलावा इन्होंने अपना पर्स दोनों हाथों से ऐसे पेट के ऊपर ऐसे पकड़ रखा था, तो इससे भी अंदाजा नहीं हो पाया कि भाभी के पेट में बच्चा है। और इस तरह वो हमारे घर में दाखिल हुई और यहाँ वो रजाई ओढ़कर बैठ गई और कहने लगी कि हमें बुखार लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया और सब लोग कमरे से चले आए। और जब लड़के से पूछा गया तो उसने बताया कि जब हमने उसके करीब जाने की कोशिश की तो उसने कहा कि मुझे पीरियड आया हुआ है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम भी दूर रहे और कुछ नहीं हुआ। और जब घर वालों से पूछा गया कि लड़की ऐसा क्यों कर रही थी, क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं था कि इस हालत में शादी होगी तो सबको पता चल जाएगा और पकड़े जाने पर हंगामा होगा, तो इस पर दूल्हे के घर वाले बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की चाहती थी कि हम तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने पति को और घर वालों को भी खुद से दूर रखें और रात में जब बच्चा पैदा हो जाएगा किसी समय तो उसको खेत में दूर ले जा करके कहीं पर फेंक देंगे और फिर नॉर्मल तरीके से आकर रहने लगेंगे और कुछ दिनों तक दूल्हे को किसी बहाने से अपने करीब आने से रोकेंगे और जब कुछ दिन गुजर जाएगा तब मामला ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कभी प्रेग्नेंट भी थी। हालांकि लड़की का विचार जो भी रहा होगा, यह आइडिया इतना अच्छा नहीं था और आइडिया बहुत ज़्यादा फिसड्डी भी था और रिस्की भी था, क्योंकि सबसे पहले तो डिलीवरी ही में दिक्कत हो सकती थी और फिर क्या गारंटी थी कि बच्चा रात ही में पैदा होगा, और अगर बच्चा हो भी गया रात में तो क्या रात में वो लड़की इतनी दूर चल कर जाने की हालत में होगी कि वो जाकर बच्चे को कहीं फेंक सके, और ये भी कि फेंकने के बाद वो दोबारा घर वापस आकर दाखिल हो सके और किसी को पता भी ना हो। ऐसा होना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन जो भी हुआ, इसके अलावा लड़की के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचा भी नहीं था और वही हुआ कि इस सन्नाटे वाली रात का वक्त ही नहीं आया और इससे पहले ही बच्चा पैदा हो गया और आखिरकार दुल्हन पकड़ी गई। उधर जब मीडिया के लोग दुल्हन के गांव पहुंचे और वहां दुल्हन से बातचीत की तो दुल्हन ने बताया कि ये बच्चा मेरे हस्बैंड का ही है और 11 महीने से हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा वहीं अगर लड़के के पक्ष की माने तो ये शादी एक अरेंज मैरिज है, पूरी तरीके से लव वव का कोई एंगल नहीं, और अभी केवल 4 महीने ही से बातचीत की शुरुआत भी हुई थी। तो 11 महीने से बातचीत करने वाली बात पर लड़के ने बताया कि अगर दुल्हन ऐसा कहती है तो उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा कि हम कितने दिनों से संपर्क में थे, और जहां तक ये कहना कि बच्चा मेरा है तो उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम इसके लिए तैयार हैं। और एक बार फिर कह दें कि ये बच्चा मेरा नहीं है और अभी हमने उसको छुआ तक नहीं, तो बच्चा मेरा कैसे हो सकता है, ये लड़के का बयान है। वहीं दुल्हन के घर वालों का कहना है कि अगर लड़के पक्ष वाले बच्चा लेने के लिए तैयार नहीं है तो बच्चे को हम लोग अपने घर पर रख लेते हैं और मेरी बेटी को केवल वो लेकर चले जाएं, जबकि लड़का किसी भी रूप में अब वो अपनी पत्नी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अब इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। और लड़का तो क्या, हर कोई कह रहा है जिसने भी सुना कि लड़की को अपने घर लाना अब सही नहीं है, और अब जब लड़की के घर वालों को पता लगा कि ये लोग मेरी बेटी को वापस नहीं ले जाएंगे तो लड़की के घर वाले लड़के पक्ष के खिलाफ दहेज का केस करने की बात कह रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें मेरी बेटी लेकर हर हाल में जाना ही होगा। तो कुछ इस तरह का मामला फंसा हुआ है और इस पर चारों तरफ हंगामा मच गया। तो दोस्तों अब आप ही बताओ कि इसमें आपके हिसाब से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और क्या वाकई में बच्चा इसी दूल्हे का है। हमने दोस्तों आपको पूरी सच्चाई, दोनों पक्ष की एक एक बात आपके सामने रख दी है और बता दिया है कि किसने क्या कहा और किसने क्या कहा। तो इसलिए आप अपनी राय अपने विवेक के एतबार से ज़रूर दीजिए और बताइए कि इसमें कौन सच बोल रहा है। दोस्तों ये है हमारे समाज की असलियत और हमारा समाज इस वक्त इस दिशा में जा रहा है। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल इस तरह की स्टोरीज, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़, बल्कि इसके अलावा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के कंटेंट्स भी बनाकर आपको हम इस चैनल पर देते रहते हैं।